The masked rider's identity is revealed. क्या? तुम्हारा मतलब है कि वो मास्क राइडर तुम्हारा भाई है? उसने उन खंडरों में मुझे जो बाइक दी वो वही बाइक है जो मैं अपनी दुनिया में चलाती थी। सिर्फ मेरा भाई ही वो बाइक इस दुनिया के अंदर ला सकता है। लेकिन ये बताओ कि वो यहाँ से घर कैसे गया और वहाँ से बाइक लेकर वापस कैसे आया? अगर वो तुम्हारा भाई ही है तो खुद को छिपा क्यों रहा है? मैं इस बात के बारे में तो नहीं जानती, मगर इसकी कोई वजह तो जरूर होगी। मेरा भाई कियोइची शिडो एक बड़ा ही बहादुर और शरीफ लड़का है। वो एक विनर है। वो हर तरह की कंपटीशन जीत चुका है। इसके अलावा वो ट्रायल कोर्स का उस्ताद है। मैं तो उसके स्किल की दीवानी हूँ और हाँ, उसी की वजह से मैं MTVs की दुनिया में आई हूँ। वो ट्रायल कोर्स का चैंपियन है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। ये ट्रायल कोर्स आखिर है क्या? और वो इडाटन बैटल से अलग कैसे है? हाँ, वो बिल्कुल अलग होता है। इडाटन बैटल तो आमतौर पर एक डाउनहिल रेस है, मगर ट्रायल रेस में एक ही ट्रैक पर कई चक्कर लगाने होते हैं और रास्ते में कई बाधाएं भी पार करनी होती हैं। ओह, मतलब वो एक ऑब्स्टेकल कोर्स होता है। मुझे पता ही नहीं था कि इतने अलग अलग किस्म के MTV कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। ओह, तूफान तो और तेज होता जा रहा है। ओह, मुझे अभी अभी एक बात याद आई है। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तब अक्सर यहाँ पर 10 फुट तक मोटी बर्फ जमा हो जाती है। अगर हम यहाँ रहे तो उसमें जिंदा ही दफन हो जाएंगे। तुम्हें ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? तेजी से बढ़ते रहो, हम तूफान से हार नहीं सकते। मिस यूकी, क्या मैं आपको थोड़ी गर्मी दे दूं? तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओगे केकेरू? नहीं जाओगे। हम जिस ढलान पर चढ़ाई कर रहे हैं ना, वो काफी तेज है। हम इस बाइक से इस ढलान पर कैसे चढ़ पाएंगे? ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। बाइक के गियर इसके ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं। इस वजह से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बाइक को अच्छी स्पीड और हॉर्स पावर मिल जाती है। क्या हाल है शो? बुरा, तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। खतरा बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता हमें और आगे जाना चाहिए। इस नक्शे को देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ आसपास एक घर होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। इस बर्फ में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, हे, वो वहाँ पर क्या है? मुझे तो वो एक मार्कर सा लग रहा है। देखो, वहाँ भी एक है। वो शायद हमें उस तरफ जाने को कह रहे हैं। कहीं ये मार्कर्स मकोटो के भाई ने तो नहीं छोड़े हैं? हो सकता है, चलिए देखते हैं। मकोटो, इस तरफ। कियोइची, हेलो, कोई घर में है क्या? अरे वाह, दरवाजा खुल रहा है। मतलब हम घर के अंदर जा सकते हैं। हाय, हम माफी चाहते हैं। अगर हम तूफान थमने तक यहाँ रुके तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ये घर किसी का नहीं है। तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। हाय, मेरा नाम शो यामाटो है। ये मेरे दोस्त काकेरू, मकोटो और हुसुके हैं। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी लड़की है। और ये है मिस यूकी, एक मैकेनिक। मुझे बताओ, क्या तुम भी एक MTV राइडर हो? मेरा नाम रिन है। मैं तो एक मैकेनिक हूँ। मेरे पापा एक MTV राइडर है। वो किसी ग्रुप से नहीं है, इसलिए लोग उन्हें जैन द लोन वुल्फ कहते हैं। वो अकेले ही ये सब करते हैं? हम इन पहाड़ों के पार जा रहे थे, मगर इस हे, अब तुम्हें क्या हो गया? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मकोटो पहाड़ी पर फंसी हुई है। मकोटो को क्या हुआ? मैं बस पहुंचने वाली हूँ। इन पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं। मुझे इनसे डर नहीं लगता। शो, चलो चलते हैं। बचाओ, कोई बचाओ। मकोटो, मुझे बचा लो, प्लीज। मकोटो! तुम कहाँ हो कियोइची?
मकोटो! देखो, ये होश में आ गई। तुम्हारा बचना एक चमत्कार ही है। इसे हिलाओ मत। धीरे धीरे इसका हेलमेट निकालो। क्या मैं इसे निकाल दूं? हाँ निकाल दो, तभी तो मैं इसको चेक कर पाऊंगी। मैं निकालती हूँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। मैं जानती थी ये क्योइची है। मेरे लिए इसने अपनी जान दे दी। इसे कुछ नहीं होगा, इसे हल्की चोट लगी है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने हेलमेट पहन रखा था मकोटो। इसे अब कुछ नहीं होगा मकोटो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई मिल गया, मुबारक हो। थैंक यू दोस्तों। मकोटो, क्योइची, लगता है मेरा भेद खुल चुका है। हाँ, तुम अभी ही जा रहे हो? हाँ, कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। कौन से अधूरे काम? वैसे ही जैसे तुम्हारे अधूरे काम हैं। मैं भी तो एक जोन में आकर फंस गया हूँ, मगर मुझे यहाँ आए काफी वक्त हो चुका है। मैं भी निकलना चाहता हूँ, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक्सोन में टाइम भी फ्लेक्सिबल है। वो भी उसी दिन यहाँ आया था जिस दिन हम आए, मगर उसे यहाँ आए कुछ महीने बीत चुके हैं। चलो ठीक है, मगर तुम मुझसे अपनी पहचान क्यों छिपा रहे थे क्योइची? आई एम सॉरी, मगर मेरी बात मानो, ये सब करने की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, क्या वजह है? हुआ ये कि एक आदमी से मैं मिला था जिसने मुझे एक सीक्रेट बताया था। उसी वक्त से बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं और वो चाहते हैं कि मैं वो सीक्रेट उन्हें बता दूं। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर वो आदमी कौन है और तुम किन लोगों से लड़ रहे हो, मुझे भी बताओ। नहीं, तुम जितना कम जानो उतना ही अच्छा होगा, मगर सावधान रहना। तुम लोग एक्स सिटी के जितने करीब पहुंचोगे, दुश्मन भी तुम्हें उतना ही ज्यादा टारगेट करेंगे। इसलिए आगे के सफर में पूरी सावधानी बरतना और ध्यान रखना। क्योइची शिरो, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी ये बाइक कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, है ना? नहीं, इस बाइक का नाम है थंडर एम्परर। ये भी फ्लेम काइजर की तरह ही एक इडाटेन बाइक ही है। ये भी डाटन बाइक है? क्योइची रुको। तुम मेरी फिक्र मत करो मकोटो, मैं हर कदम पर तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा, मेरा वादा है। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा, मगर अभी मुझे जाना होगा। क्या कर रहे हो? तुम एक लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? चाहे जो कुछ भी हो, मेरा जाना जरूरी है। अरे सुनो, तुम ऐसे कहाँ भाग रहे हो? डरपोक कहीं के। बाय क्योइची। बड़ा अजीब आदमी है। देखा नहीं, उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। नहीं, वो तुमसे डर गया था। उसे परिंदों से डर लगता है। परिंदों से डर लगता है? सॉरी, मगर मुझे हंसी आ रही है। वो लड़का एक बहुत अच्छा राइडर है ना डैडी? हाँ, उसके जैसे और भी हैं। तो घर लौटने के लिए मुझे रेस में और भी मेहनत करनी होगी। क्योइची के दुश्मन कौन हो सकते हैं, कोई आइडिया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाई पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। वो सही वक्त आने पर सारी बातें बता देगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सही कह रही है। ट्रायल कोर्स जीनियस क्योइची शिडो। मकोटो का अंदाजा सही निकला। मास्टर राइडर उसका भाई क्योइची शिडो ही है। उसके पास थंडर एम्परर भी है, जो दूसरी इडाटेन बाइक है। लेकिन वो आखिर कहां चला गया और उसके दुश्मन कौन हैं? आप भी हमारे इन हीरो के साथ इस सफर पर चलिए, सब पता लग जाएगा। याद रखो, जब किसी फिसलन भरी जगह पर पेडलिंग कर रहे हो, तब अपने पैरों के अगले हिस्से से पेडल करो।
डैनियल के लिए। अगले पहिए को रोको और पिछले टायर के सहारे आगे की ओर जंप करो। ऐसा करना सीख लिया तो पत्थर पर बाइक का सिर्फ एक ही टायर रहेगा। हमें अपने बाइक के कुछ बेहद जरूरी कंपोनेंट्स बदलने हैं। ये बड़े कमाल की बात है कि हम जिस शहर में पहुंचे हैं वो हमारे शहर जैसा ही लग रहा है। हमने यहाँ कीरा नाम के एक लड़के से दोस्ती भी कर ली जो MTB राइडिंग सीखने के लिए काफी सीरियस है। हमने उससे हाथ मिलाया और उन बदमाशों की टोली से भिड़ गए जिसने पूरे शहर को परेशान कर रखा था। अगला एपिसोड इडाटन जंप, आवर स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट येट। तुम कर सकते हो फ्लेम काइजर।